वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए अज़रबैजान पहुँच गए। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़, इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, कौमी हुकूमत बनाने के लिए वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ये एक दूसरे को गालियाँ देने का वक्त नहीं, इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है। नांगा पर्वत सर करने की एक और मुहिम के दौरान चेक रिपब्लिक की कोपैमा लापता हो गई। पुलिस के मुताबिक कोपैमा कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान लापता हुई। कोपैमा के साथी ने बेस कैंप को इतला दे दी है। 34 साल पुराने कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत के कैदी की सजा उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने फैसले में लिखा कि अपील करने वाला उम्र कैद से भी ज्यादा कैद में काट चुका। 1991 में अपील कुनिंदा कम उम्र था, उसका माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता। वो सज़ा कानूनी हैसियत नहीं रखती जो किसी को कमज़ोर और नाकाम निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करनी पड़े। इंसाफ में ताख़ीर का सबसे ज़्यादा निशाना वो अफराद बनते हैं जो माली लिहाज से कमज़ोर हैं और अपनी मर्ज़ी का वकील रखने की इस्तेताअत नहीं रखते। ऐसा लगता है फौजदारी निज़ाम इंसाफ तफ्तीश से अपील तक ताकतवर बाअसर अफराद के इस्तेहसाल का शिकार हो जाता है। कमज़ोर और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाता है। कौमी बचत स्कीमों के मुनाफे की शरह में कमी। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13.2% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके तकरीबन 10.5% और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार दे दिया। डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में कहा, कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कमेटियाँ शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ दें। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर आज़म को मईशत की डिजिटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 9.5 करोड़ से 12 करोड़, जबकि QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजिरों की तादाद 9 लाख से 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को भी 7.5 अरब से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की है। दुश्मन को मुअस्सर जवाब देने पर पार्लिमानी कौमी क़यादत का खिराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। सरबरा पाक फसाया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से धोखा। स्पीकर अयाज सादिक के नाम इजहार तशक्कुर का खत। कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। एयर चीफ ने कहा, पाक फसाया मुल्क की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। पाक फसाया मुल्क की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुकद्दस जिम्मेदारी समझती है। सरबरा पाक फसाया ने खत स्पीकर कौमी असम्बली के खत के जवाब में लिखा है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की PTI पर तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर या PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपनी अपोजिशन है, उनको किसी से खतरा नहीं। बानी PTI आज अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। सबने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। अपनी जिम्मेदारी छोड़कर ये इस्लामाबाद पर धावा बोलने की बात करते हैं। कहा, जमात इस्लामी ने आज तक कुछ नहीं किया, ये सिर्फ तनकीद और मुजाहरे करते हैं। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार देने का फैसला। फैसले का इतलाक 2 हफ्ते की आगाही मुहिम के बाद होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक 2 हफ्तों बाद मोटरसाइकिल पर दोनों सवारों के हेलमेट न पहनने पर जुर्माना होगा। किसी हादसे की सूरत में हेलमेट जान बचाने के लिए इंतहाई ज़रूरत है। इस्लामाबाद में तो हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया। बाकी मुल्क में इस पर अमल दरामद कब होगा? पाकपतन अस्पताल में 20 नौमौलूद बच्चों की हलाकत। दाई और प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन के बाइस हुई। 5 बच्चों की हलाकत दाइयों की गैर तरबियत याफ्ता तरीका इस्तेमाल करने से हुई। 15 बच्चे निजी अस्पताल में पैदा हुए। हालत ख़राब होने पर सरकारी अस्पताल लाया गया। महकमा सेहत और कमिश्नर साहिवाल ने इब्तदाई रिपोर्ट्स तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक अस्पताल लाए गए बच्चों की माएँ उनके हमरा नहीं थी। ऑक्सीजन की आदम फराहमी के कोई सबूत नहीं मिले। अस्पताल में ऑक्सीजन के 15 सिलेंडर्स थे। रिपोर्ट्स वज़ीर आला मरीम नवाज को पाकपतन के दौरे के दौरान पेश की जाएंगी।
भारतीय रियासत राजस्थान के जिला जैसलमेर में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान शादीशुदा जोड़े की मस्कशुदा लाशें मिली हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक मुकामी हुकाम ने कहा है कि ये जोड़ा गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके भारत में दाखिल हुआ था और शदीद गर्मी और प्यास के बायस रेगिस्तान में जान से हाथ धो बैठा। जोड़े की शनाख्त 17 साल रवि कुमार और 15 साल शांति बाई के नाम से हुई है। दोनों का ताल्लुक सिंध के जिला घोटकी से बताया गया है। प्लास्टिक की आलूदगी माहौलियाती खतरा है और उसे खत्म करना हमारी जिम्मेदारी। दुनिया भर में आज प्लास्टिक बैग से छुटकारे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल को कम करना, माहौलियात पर इसके मनफी असरात के बारे में आगाही बढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक बैग्स रोजमर्रा जिंदगी में थोड़ी सी आसानी लाते हैं मगर तबाही ज्यादा फैलाते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर और दीगर मुहलिक अमराज की वजह बन सकता है। पंजाब में माहौल दोस्त कपड़े और कागज के थैलों के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है। मुल्क भर में नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी की याद के सिलसिले में 7 मुहर्रम के जुलूस अज़ादारान हुसैन ने नवाखानी करके नवासा रसूल और उनके साथियों को खराज अक़ीदत पेश किया। पिशावर, जंग, सरगोदा, भावलपुर, भावलनगर, पाड़ा चिनार, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, उमरकोट, नसीराबाद, जाफराबाद, गिलगित समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 7 मुहर्रम उल हराम के जुलूस लंगर और न्याज के साथ साथ ठंडे मशरूबात की सबीलों का एहतमाम। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रावलपिंडी पुलिस ने एक फ़ोन कॉल पर नस्वार की चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। फ़ोन करने वाले ने 300 रुपए के 10 पैकेट नस्वार चोरी होने की शिकायत की। पुलिस ने पर्चा काट दिया। नस्वार चोर की तलाश जारी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1000 रुपए के नए डिज़ाइन का कोई नया नोट जारी नहीं किया। जियो फैक्ट चेक ने स्टेट बैंक से तस्दीक कर ली। स्टेट बैंक के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल 1000 के नए नोटों की तमाम तस्वीर जाली हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में ईरानी काउंसिल खाने का दौरा। ईरानी काउंसिल जनरल ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ईरान ने इसराइली जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया और सुरखरू हुआ। छह से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी और तूफान का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिशों के बाद शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, अटक और झेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफान के साथ बारिश का इम्कान। पिशावर, दीर, स्वात, चित्राल और कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा, जोब, ज़ियारत और कल्लात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और रावलाकोट में शदीद बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्ठा, बदीन, घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, लड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कराची में आज से 5 जुलाई के दौरान हल्की बारिश का इम्कान है। गजा में इमदादी मराकज़ पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने साथियों की जानिब से खुराक के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर दानिस्ता हमले का पर्दा चाक कर दिया। 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने शनाख्त ज़ाहिर न करने पर खबर एजेंसी को बताया कि वो इन वाक़यात पर परेशान होकर हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं। 2 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता और भारी असलहे से लैस था। भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियाँ चलाई गईं। स्टन ग्रेनेड्स और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल भी किया गया। ये इक़दाम किसी वाज़े खतरे के बगैर भी किए गए। वीडियोस में कॉन्ट्रैक्टर्स को इसराइली टैंकों के जरिए ताकत का मुजाहरा करने की बात करते सुना गया है। मसनूई हाथ बनाने वाली पाकिस्तानी कंपनी ने गजा में जंग से मुतासरा बच्ची सिद्रा को मसनूई बाजू लगा दिया। कंपनी का कहना है कि इक़दाम उर्दन में कंपनी के सरकारी शराकतदार के ताउन से मुमकिन हुआ। ये उस मिशन का आगाज़ है जिसका मकसद गजा में माजूर अफराद की मदद करना है। जंगज़दा इलाके में आवाम की मदद की कोशिश कर रहे हैं।
पेंटागन ने कहा है अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि IAEA से ताउन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए किया जाएगा। ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT पर कायम है, इस पर अमल करेंगे। अमरीका आने वालों के लिए नई वार्निंग। वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमरीका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीज़ा मनसूख होंगे। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कह चुके कि कोई तालिब इल्म सिर्फ मुजाहरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। न्यूयॉर्क की मेयरशिप की दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि सदर ट्रंप इसलिए उन पर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनतकश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दाम से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वो इसका मुकाबला करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप उन्हें गिरफ्तार करने, मुल्क बदर करने और अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मैं काम करने वाले लोगों के हुकूक की बात करूँ, उन लोगों की बात करूँ जिन्हें महंगाई के बायस न्यूयॉर्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था, जिससे वो अब मुनहरिफ हो रहे हैं, इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन पर हमले कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को उनके फ़राइज़ की अंजाम दही से रोका तो इंतज़ामिया उन्हें गिरफ्तार करेगी। ईरान में मुकीम अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी में तेज़ी आ गई। सिर्फ पिछले माह जून में 2.25 लाख से ज़्यादा अफगान बाशिंदे ईरान बदर कर दिए गए। अफगानों का कहना है कि इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान से अफगानों को निकाले जाने का अमल तेज़ हो गया। मीडिया की बात खबरों के मुताबिक अब ईरान में अफगानों पर इसराइली जासूस होने का लेबल लगने लगा है। उनकी बाज़ारों और सड़कों पर तौहीन की जाने लगी है। ईरान में तकरीबन 60 लाख अफगान बाशिंदे रहते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के मुताबिक ईरान इतने गैर मुल्कियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पिछले 2-3 बरसों में ईरान आने वाले अफगान बाशिंदे ख़ास मकसद के तहत ईरान में दाखिल हुए हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का अव्वलीन मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद इंतकाल कर गए। उन्होंने 1956 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। सूबाई वज़ीर खेल ने कहा, रेसलर दीन मोहम्मद की मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। अगले माह भारत में होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने पाकिस्तान टीम को क्लियरेंस दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खेल का कहना है कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाक भारत मुकाबलों के खिलाफ नहीं, बैन-अल-अक़वामी मुकाबलों का तकाजा है कि हम इन मैचेस से पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से नहीं रोकेंगे। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 27 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर बिहार में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवा माली साल के लिए 18 अरब 30 करोड़ रुपए के बजट की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी गई। क्रिकेट के फ़रोग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रीजन की हर साल भरपूर हौसला अफजाई होगी। बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रीजन को हर साल इनाम भी दिया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सदारत में PCB गवर्निंग बोर्ड का 78वां इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हुआ। ज़हीर अब्बास, सज्जाद अली खोखर, ज़फ़रुल्लाह, तारिक सरवर और दीगर अरकान की शिरकत। इजलास के शुरका का माली साल 2024-25 के बजट के इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के कप डिवीजन के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान विमेंस ने सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल मालदीव या चाइनीज ताइपे से होगा। और 3 यूरोपीय कोहपेमाओं ने नागा पर्वत सर करके नई तारीख रकम कर दी है। इन तीनों ने अल्पाइन स्टाइल में नागा पर्वत को सर किया और इंतहाई शानदार अंदाज से इस खतरनाक पहाड़ से नीचे उतरे। जर्मन कोहपेमा डेविड गोटलर पैराग्लाइडिंग करके नीचे उतरे और बकिया 2 फ्रांसीसी कोहपेमा किलर पहाड़ के नाम से जाने वाले नागा पर्वत से स्कीइंग करके नीचे आए। नागा पर्वत से पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग करके नीचे आने का ये पहला मौका है। इन तीनों ने 21 से 24 जून के दरमियान ये पहाड़ सर किया।